नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। टीएमसी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर पर पथराव किया गया है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो खुद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बंगाल में गुंडाराज बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार सुबह की है। अभिषेक बनर्जी के अनुसार एक युवक बाइक से उनके घर के बाहर पहुंचा। उसने अपनी बाइक रोकी और फिर घर की पहली मंजिल की तरफ बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस हमले में पहली मंजिल की खिड़कियों के शीशे टूट गए। अब बात करते हैं सीसीटीवी वीडियो की। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक युवक हरे रंग की शर्ट और जींस पहने हुए है। उसने सिर पर हेलमेट लगाया हुआ है। वह आराम से बाइक से उतरता है, 2 बार घर के ऊपर मंजिल की तरफ पत्थर फेंकता है और फिर बिना किसी डर के वापस अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी घटना के दौरान किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि इस घटना के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। अभिषेक बनर्जी ने इस हमले को सिर्फ एक साधारण घटना नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि यह केवल कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं बल्कि हिंसा को बढ़ावा देने वाला एक बेहद खतरनाक स्थिति बन चुकी है। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति खुलेआम किसी के घर पर हमला करके आसानी से भाग सकता है तो यह सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि आज सुबह एक व्यक्ति उनके परिवार के घर के बाहर आया, बाइक रोकी और बार बार बड़ा पत्थर फेंक कर पहली मंजिल की खिड़कियां तोड़ दी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है बल्कि हिंसा खतरनाक का यानी ऐसा माहौल जहां हिंसा धीरे धीरे सामान्य होती जा रही। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने सीधे पुलिस से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि घटना के समय पुलिस कहां थी, आखिर किसके कहने पर इस व्यक्ति ने इतना बड़ा हमला किया और सबसे बड़ा सवाल है कि बिना किसी के डर और बिना किसी सजा के वहां से कैसे निकल गया। उन्होंने आगे कहा कि आज बंगाल की सबसे डराने वाली सच्चाई ये है कि अपराधियों के मन में कानून का डर खत्म होता दिखाई दे रहा है। उनका आरोप है कि कुछ लोगों को इतना संरक्षण मिल रहा है कि वे खुलेआम अपराध करने से नहीं डरते। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में ऐसा माहौल बनाया जा रहा जहां गुंडों को ताकत मिल रही है और अपराधियों को भरोसा है कि बचा लिया जाएगा। इस पूरे मामले के बीच अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में पारित हुए वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह नया कानून बीजेपी समर्थित बताए जा रहे अपराधियों पर भी लागू होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कानून सभी के लिए बराबर है तो फिर इस मामले में भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेता अपने ही घर की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजर पुलिस पर है कि मामले में आरोपी की पहचान कब होती है, उसे कब गिरफ्तार किया जाएगा और क्या वाकई कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इतना साफ है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर हुए इस पथराव ने बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो सकती है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है और क्या दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।